अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गांव में जब फौतकी होती है तो उसके मनाज़र आपको दिखाते हैं। तो फौतकी के फ़ौरन बाद लवाकिन को इतला की जाती है, जो जितने भी रिश्तेदार वगैरह हैं तो वो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये मर्द हज़रात एक साइड पर इकट्ठे हो चुके हैं। मस्जिदों में ऐलानात कराए गए हैं और जनाजे का टाइम भी फिक्स किया गया है। तो ये सारे लोग एक साइड पर अब जमा होना शुरू हो गए हैं। इसी तरह बाकी भी जो सारे काम हैं वो आपको दिखाते हैं कि गांव में जब फौतकी होती है तो क्या क्या रस्में हैं और कैसे उसको मैनेज किया जाता है। तो ये मर्दों के लिए एक साइड पर जगह मुख्तस की गई है, जहाँ पर जो भी रिश्तेदार वगैरह दोस्त अहबाब आते हैं उनके बैठने की जगह बनाई गई है, जो जनाजे के इंतज़ार में। तो ये सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बाकी जो लोग हैं काम करने वाले, खाने के इंतज़ाम करने के लिए दोस्त अहबाब कुछ इधर लगे हुए हैं, लकड़ों की कटाई वगैरह कर रहे हैं। क्योंकि खाना जब ज़्यादा तैयार करना होता है तो वो लकड़ों पे ही तैयार होता है और सारे लोग मिलकर खुद ही खाना वगैरह तैयार करते हैं। तो ये लकड़ों की कटाई वगैरह का काम इधर जारी था। अब ये लकड़े वगैरह उठाकर उधर लेकर जा रहे हैं जिधर खाना बन रहा है। वो जगह भी आपको दिखाते हैं कि अब सारी लकड़ें वगैरह तैयार हो गई हैं। तो ये साइड पर रखेंगे। इसके बाद खाना पकाने वाले ये सारे अपने फैमिली के बंदे होते हैं जो खाना वगैरह बनाते हैं। तो सब आप मिलकर सारे तकरीबन पूरी बिरादरी वगैरह छुट्टी कर लेती है। जब भी कोई फौतकी वगैरह होती है वो सारे मिलकर जितने काम होते हैं सारे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आप देखें लकड़े वगैरह इधर आ गई हैं। ये आप जो मेहमान वगैरह हैं और फैमिली के लोग हैं खाना वगैरह होने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये यहाँ पर आप देखेंगे इसी खाना तैयार होने के बाद फिर जो जनाजे का टाइम होता है साथ साथ खाना तैयार होता रहता है। रोटियों वाले साथ रोटियां बनाएंगे। इस साइडों पे रोटियां बनना भी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि गांव में तकरीबन हर बंदे ही बंदे को जानता है। तो इस वजह से बहुत सारे इंतज़ाम करने पड़ते हैं। उसके लिए जो दूर दराज से भी रिश्तेदार वगैरह आए होते हैं तो उनके लिए भी खाने का बंदोबस्त करना पड़ता है। इसके लिए अभी तक लकड़ों की कटाई दूसरी साइड पर जारी है और बाकी लोग इधर खड़े इंतज़ार में। साथ साथ गपशप भी होती रहती है और काम भी, क्योंकि दूर दराज से जितने लोग आए होते हैं तो वो कभी कभी ही इकट्ठे होते हैं। तो वो साथ फिर काम भी कर रहे हैं और साथ साथ बाकी मामलात को भी देख रहे हैं। यहाँ पर ये देखें पक रही हैं और साथ ही रोटियां भी तैयार हो रही हैं। इसके बाद जनाजे का जो मनाज़र होंगे वो भी आपको दिखाएंगे। जैसे जनाजे का टाइम हो जाएगा मैयत को गसल देकर एक साइड पर तैयार किया जाता है और जनाजे के लिए जाएंगे दूसरी साइड पर। जो इंतज़ामिया है वो मामलात आपको दिखा रहे हैं। ये इंतज़ामिया जो हैं जिन्होंने मेहमानों को अटेंड करना तो उनकी ड्यूटी लग जाती है। यहाँ पर खाना बन रहा है, रोटियां वगैरह। तो ये सारे इंतज़ामिया में भी काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जिन्होंने मेहमानों को अटेंड करना होता है। तो ये सारा काम एक कमेटी की तरह ही होता है। जैसे किसी की भी फौतकी वगैरह हो जाए तो ये सारे लोग मिलकर काम करते हैं, पूरी बिरादरी वगैरह आ जाती है। तो ये अब जनाजे के मनाज़र कुछ लोग उधर से जनाज़गाह में पहुंच गए हैं और ये लोग यहाँ से डेड बॉडी को अब लेकर जा रहे हैं। कब्रिस्तान भी नज़दीक है। कब्रिस्तान की जगह जितनी है वो भी फीस भी ले रही है और कोई भी बंदा वगैरह यहाँ पर दफन कर सकते हैं। इसके कोई पैसे नहीं लगते। कब्र वगैरह भी खुद ही बनाते हैं। तो ये सारे इंतज़ामात बिरादरी वगैरह ही करती है। ये अब घर से मैयत इन लोगों ने उठा ली है।
इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह ओ ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद सरवर चलो जी मेरे नबी दे ज़िक्रा में बिस्मिल्लाह मेरे नबी दे ज़िक्रा में बिस्मिल्लाह मेरे आका दे ज़िक्रा में बिस्मिल्लाह ज़िक्रा में बिस्मिल्लाह बड़ी ला इलाहा मुझे तब जनाज़ागाह में पहुंच चुकी है, बाकी लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो जनाजे का जो फ़िक्स टाइम होता है उस पर तकरीबन ऐलानात की जाते हैं। तो गांव का तकरीबन हर बंदा जो अवेलेबल है वो जनाजे में शिरकत करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी अब काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये अब बाहर से जो लोग आए हुए हैं दूसरी साइड से वो भी आ गए हैं यहाँ पर। जनाजा होगा, जनाजे के बाद जो मुनाज़र होंगे वो कफन दफन के, तो वो इस वजह से कैप्चर नहीं किए हैं कि बस सिर्फ आपको बता देते हैं कि यहाँ से उठाकर साथ ही कब्र है, दफन करने के मुनाज़र होंगे, तो वो कैमरे में बंद नहीं किए गए, तो वैसे ही बताया जा रहा है। यहाँ पर लवाहिकीन से भी मुलाकात की जाती है, जो दूर दराज से लोग आए होते हैं यहाँ पर ही ताज़ियत करते हैं। इसके बाद कफन दफन का काम होगा और उसके बाद जो दूर से मेहमान आएंगे उनको खाना खिलाया जाएगा और ताज़ियत के लिए जो जगह बनाई गई है वहाँ पर ये बैठकर मरहूम के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करेंगे। जनाजा पढ़ने के बाद और इन सारे मामलात से फ़ारिग होने के बाद मेहमानों को खाना खिलाया जाएगा। जो दूर से आए होते हैं तो उनको खाने के लिए जो जगह बनाई जाती है, जिस जहाँ पर इंतज़ामिया लगी हुई है, तो वहाँ पर उनको खाना खिलाया जाएगा। गाँव में बहुत अच्छा सिस्टम है कि फौतगी पर मिलजुल कर सारे लोग काम करते हैं। तो ये सारे मुनाज़र आपको दिखाने का मकसद ये है कि गांव में अभी भी ज़िंदगी ऐसी है कि लोग आपकी खुशी में शरीक हों या ना हों, गमी में ज़रूर शरीक होते हैं। ये नहीं है कि शहरों की तरह कि जब कोई फौत हो जाए तो गरीब को कोई पूछता नहीं है। गांव में ये मामलात नहीं है। अब यहाँ पर जो दूर से मेहमान आए होते हैं उनके लिए खुला सेटअप बनाया जाता है। जो जो लोग आते हैं जिन्होंने खाना खाना होता है उनको खाना खिलाया जाता है। तो इस साइड पर इस हवेली में खाना खिलाया जाएगा। ये बंदे खड़े हैं जी सिक्योरिटी के लिए, चेक कर रहे हैं कि कौन सा बंदा